हम पढ़ने लगे हैं मस्ट के यूज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि मस्ट को इंग्लिश में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, हम क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहे होते हैं जब हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखें, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी। जब हमने कहना है ना कोई काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जरूरी का मीनिंग देना है, तब हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दी आर्म्स मस्ट बी डिवाइडेड अमंग दी पुअर, खैरात गरीबों के दरमियान तकसीम होनी चाहिए। इसका मतलब यह हम कहना चाह रहे हैं कि जरूरी है कि खैरात गरीबों के दरमियान तकसीम की जाए। यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है ये जरूरी है कि आप स्मोकिंग करना छोड़ दें। जरूरी का मीनिंग देने के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें, हम इसको यूं नहीं लिख सकते हैं यू मस्ट टू स्टॉप स्मोकिंग, हमने यहाँ पे टू नहीं लिखना। एक बात ये याद रखनी है आपने, जब भी आप मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं हम टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा, हमने यहाँ पे स्टॉप फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो इसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। यू मस्ट हेल्प हर, अब जब ये जरूरी हो जाए कि उसकी हेल्प की जाए तो हम ये मीनिंग कन्वे करें यू मस्ट हेल्प हर, यानी आपको जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। यू मस्ट फिनिश इट क्विकली, आपको इसको तेजी से जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। अब यहाँ पे हेल्प भी फर्स्ट फॉर्म है, फिनिश भी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ हम यूं भी नहीं कह सकते यू मस्ट टू हेल्प हर, ये भी गलत होगा। सिंपल आपने कहना है यू मस्ट हेल्प हर। यू मस्ट टू फिनिश इट, ये भी गलत होगा। अगर हम कहते हैं यू मस्ट फिनिश इट क्विकली तो ये ठीक है। तो मस्ट का क्या है, आपने इसके बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ऊपर आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे बी का वर्ड आया हुआ है, इस वजह से हमने डिवाइडेड लिखा हुआ, तब हमने थर्ड फॉर्म लगाई है। नीचे कहीं बी का वर्ड नहीं आया हुआ था, इसलिए हमने सबने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाई है। तो फर्स्ट यूज मस्ट का क्या है, जब आपने ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी से काम के जरूरी होने की बात करनी है तब इसको यूज किया जाता है। यू मस्ट इम्प्रूव योर राइटिंग, अब हो सकता है कि आपके मार्क्स राइटिंग खराब होने की वजह से कम आ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि आपको अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी चाहिए। अब मस्ट का वर्ड यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये जरूरी है कि राइटिंग इंप्रूव की जाए। वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। अब मस्ट के वर्ड से हमें समझ आ रही है कि ये जरूरी है कि हम सुबह जल्दी उठें। तो फर्स्ट यूज आई होप आपको क्लियर हो गया। इसके बाद है लॉजिकल सर्टेनिटी, यानी अगर लॉजिकली हमें लग रहा है ना कि कुछ चीज ऐसे ही होगी, उसके लिए भी हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। इट वॉज अ हेक्टिक डे, हेक्टिक डे का मतलब है बड़ा बिजी सा काम करते हुए आपने दिन गुजारा है। यू मस्ट बी टायर्ड, तो अगर आपने सारा दिन काम किया, आपका हेक्टिक डे गुजरा है, तो ये लॉजिकल बात है, यकीनी बात है कि आप थक गए हैं, तो फिर आप कहेंगे इट वॉज अ हेक्टिक डे, ये थका देने वाला दिन था। यू मस्ट बी टायर्ड, आप जरूर थक गए हैं, यानी इस बात का लॉजिकल रीजन ये बनता है कि अगर आप सारा दिन काम करते हैं तो आप यकीनन थक जाते हैं। लुक एट दी वेदर, यानी मौसम की तरफ देखें। इट मस्ट बी विंडी आउटसाइड, अगर मौसम आपको खराब सा लग रहा है तो आप कह सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग है, क्योंकि वो आपको खराब चीज दिख रही है, मौसम खराब दिख रहा है, कि मौसम बाहर जाए कि जरूर विंडी होगा। लिविंग इन सच अ क्राउडेड कंडीशंस मस्ट बी डिफिकल्ट, यानी अगर बहुत कोई रश वाली जगह पे आप रह रहे हैं तो ऑब्वियसली वो रहना मुश्किल है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्राउडेड कंडीशंस में रहने में जरूर मुश्किल है। मस्ट का मतलब बता रहा है जरूर है। अब ये लॉजिकल बात है कि अगर आप इस तरह किसी जगह पे रहते हैं तो वहां पे रहना आपके लिए मुश्किल है। शी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, अब अगर किसी ने किसी दूर जगह जाना था तो इसका मतलब है आप जरा जल्दी जाते हैं, तो हम कह रहे हैं वो जरूर पहले ही चली गई है। उसने दूर जाना है, उसका टाइम से पहुंचना जरूरी है, तो वो जल्दी चली गई है। लॉजिकल रीजनिंग है कि दूर अगर किसी जगह पे जाना है आपने, तो आप वक्त पे पहुंचना चाह रहे हैं तो आप जल्दी निकल जाते हैं। ही मस्ट बी द टॉपर ऑफ दिस क्लास, यानी कोई इंसान है बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट लग रहा है, तो आप कह रहे हैं ही मस्ट बी द टॉपर ऑफ द क्लास, कि यही क्लास का टॉपर होगा। अब नेक्स्ट है रिकमेंडेशन, अगर आप किसी को कोई एडवाइस कर रहे हैं, कोई चीज रिकमेंड कर रहे हैं उसके लिए। जैसे यू मस्ट रीड दिस बुक, आपने कोई बुक पढ़ी है, आपको बहुत अच्छी लगी है, बिल्कुल आपके टेस्ट के मुताबिक है, तो आप अपने किसी दोस्त को जो कि बुक पढ़ना बहुत पसंद करता है, आप उसको रेकमेंड कर रहे हैं कि यू मस्ट रीड दिस बुक, आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। यू मस्ट ट्राई इटालियन फूड, इट इज डिलीशियस, आपने इटालियन फूड ट्राई किया, आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप किसी को रेकमेंड जब कर रहे हैं, किसी को ये कह रहे हैं कि उसको भी ये जरूर ट्राई करना चाहिए, तब आप मस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये इटालियन फूड बहुत मजेदार है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। यू मस्ट अटेंड दिस क्लास, इट्स वेरी हेल्पफुल,
रिकमेंड किया जा रहा है कि आपको ये क्लास ज़रूर लेनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपने नॉट का वर्ड लगाना है तो आप सिंपल इसको इस तरह से लिखेंगे, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर। मस्ट के बाद नॉट लगा दें। अब आप किसी को किसी काम करने से मना कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे स्मोक नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट फाइट विद देम, आपको उनसे फाइट नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट नॉट बी लेजी, आपको लेजी नहीं होना चाहिए। अगर हमने इसकी कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करनी है तो वो इस तरह से लिखी जाएगी। मस्ट लिखने के बाद मस्ट नॉट क्योंकि हम लिखना चाह रहे हैं, आप एन लिखेंगे, ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और इसके बाद टी। आई होप आपको मस्ट का यूज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने ये बात याद रखनी है कि हम इसके बाद मस्ट के हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जब तक हम हैव का वर्ड नहीं लगा रहे या बी का वर्ड नहीं लगा रहे। इससे पहले आपने कोई टू नहीं लगाना। अगर कोई काम ज़रूरी करना है, लाजमी के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ रिकमेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आपने लॉजिकली कोई बात कहनी है कि ये ऐसा ज़रूर होगा। अगर आपने सारा दिन काम किया तो यकीनन आप थक गए कि लॉजिकल बात है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।